तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल जेएमडी एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें कवर करी थी। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का, है ना। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। एंड अगर चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन आगे के और जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है, और फंक्शन भी दे रखा है ना। एक्स किसको शो कर रहा है, एक्स पोजीशन को शो कर रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो क्या है, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। चलो, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल t बराबर 1 सेकेंड स्टार्टिंग पोजीशन है, मतलब शुरुआत कहाँ से करी, 1 सेकेंड से, और एंड कहाँ पे हुआ, 4 सेकेंड पे। तो सबसे पहले मैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन, उसको मैं xi लिख देता हूँ। इनिशियल पोजीशन किस पे थी, एट t बराबर 1 सेकेंड, एट t बराबर 1 सेकेंड। तो t बराबर 1 सेकेंड पे अगर हमको निकालना है तो t को क्या डाल दो, 1 डाल दो। तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5। तो 1 स्क्वायर कितना हुआ, 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 5, तो कितना आ गया ये 10, ठीक है। चलो, मीटर में कुछ दे नहीं रखा, तो मीटर में लेट सपोज मीटर में इसको अज्यूम कर लेते हैं अभी। एक्स फाइनल पोजीशन टाइम, फाइनल पोजीशन कितने टाइम पे अचीव कर रहा है, एट टी बराबर 4 सेकेंड, है ना, एट टी बराबर 4 सेकेंड। चलो, तो टी को 4 डाल देते हैं यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5, है ना। तो कितना आ रहा है, देखो 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16 प्लस 5, तो 16 प्लस 16 32 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 37 मीटर। अब आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना था, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन आपकी क्या थी, 37, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी थी, 10। तो 37 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 27 मीटर। अरे आ रहा है समझ में। चलो, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, चलो, आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ते हैं अपन, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। चलो, जस्ट 1 सेकेंड बेटा, ठीक है। तो हेडिंग डालो, सम इम्पॉर्टेंट केसेस, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो जैसे केस नंबर 1 में ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक बॉडी है बेटा हमारी, है ना, कोई ये ब्लॉक मान लो, बक्सा मान लो, है ना, ठीक है। ये जो पोजीशन है इसको x बराबर 0 माननी, ठीक है। मान लो ये जो बक्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी इसको मैंने x1 मान लो, यहाँ से यहाँ तक x1 चला, किस स्पीड से चला, मान लो v1 स्पीड से चला, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लो बक्से ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x2, ऑब्जेक्ट ने x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो कितनी वेलोसिटी के साथ, है ना, v2 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं बेटा किसकी, एवरेज स्पीड की या एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, चलो, तो देखो वैसे तो सेम ही होगी यहाँ पे, है ना भाई। एवरेज स्पीड क्या होती, चलो पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, है ना, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल जो पाथ की लेंथ होती है या जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होती है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, देखो x1 ये और x2 ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा उसको मैं t1 बोल देता हूं, और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा उसको मैंने क्या बोल दिया, उस टाइम को मैंने क्या बोल दिया, t2, ठीक है। चलो,
यहां से हम क्या कर रहे हैं बेटा, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए भाई फॉर्मूला कैसे आया। चलो अब T1 T2 तो यहाँ पे अपन को देख भाई टाइम थोड़ी दिया हुआ है, आपको तो V1 और X1 दिया हुआ है, यहाँ पे V2 और X2 दिया हुआ है, तो T1 और T2 को V और X की टर्म्स में ले जाना पड़ेगा। तो ये आ गया X1 प्लस X2 अपॉन T1। T1 को आप क्या लिख सकते हो, है ना भाई, क्या होता है आपका, भाई आप पढ़ते हो ना इस डिस्टेंस जो होती है, जैसे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है x1, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी है v1 और टाइम कितना है t1, तो यहाँ से t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो v1 मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो t1 कितना आएगा x1 अपॉन v1, t1 की वैल्यू कितनी आएगी x1 अपॉन v1। अच्छा t2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, जैसे x1 t1 हमारा x1 अपॉन v1 आया, वैसे ही t2 कितना आ जाएगा x2 अपॉन v2 आ जाएगा, t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी x2 अपॉन v2, ठीक है। तो ये आया। अब देखो यहां से अपन मेन चीज क्या समझना चाह रहे हैं, मान लो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अगर सेम हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 100 मीटर है। अब मान लो 100 मीटर में से ये 50 मीटर है और ये 50 मीटर है, दोनों आधी आधी हो, हाफ हाफ हो। अगर मैं आपको बोलूं इफ x1 बराबर x2 बराबर x, अगर x1 और x2 दोनों बराबर हो जाएं तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या आएगी, चलो देखते हैं अपन। एवरेज स्पीड क्या आएगी उस केस में, x1 और x2 x आ जाए, तो x1 की जगह भी x रख देता हूं, x2 की जगह भी क्या रख देता हूं x, यहां भी वही x1 की जगह x रख दिया और x2 की जगह भी क्या रख दिया, x रख दिया। चलो तो यहां से क्या मिल रहा है देखो अपन को, ऊपर आपका x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखो x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 आ रहा है, तो उसमें से x कॉमन आ जाएगा आपका, तो x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अच्छा इसका स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हो बेटा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो तो इसको रफ कर देता हूं मैं, तो सॉल्व करते हैं बेटा। देखो क्या मिल रहा है अपन को यहां से, तो देखो ये वाले x से ये वाला x आपका कट जाएगा, है ना, तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगी, एवरेज स्पीड क्या आ रही है बताओ 2, एक तो ऊपर 2 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अच्छा ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया अपन को, है ना भाई। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, मान लो ये भी 50 मीटर है और ये भी 50 मीटर है, मान लो ऑब्जेक्ट 50 मीटर v1 स्पीड से चला, 50 मीटर v2 स्पीड से चला, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी वो निकाल रहे हैं अपन। समझ में आ रहा है क्या बालकों? ठीक है सर, आपने बोल दिया, हमको समझ में आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो v1 और v2 का एलसीएम, अच्छा ऊपर तो 2 आ ही रहा है, नीचे देखो v1 है और v2 है, तो v1 और v2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, v1 इंटू v2 हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है? अच्छा ठीक है सर, v1 v2 को v1 से डिवाइड किया तो v1 से v1 कट गया, क्या आया बचा v2 इंटू 1 v2 हो गया। ठीक है सर, आपने बोला और हमने मान लिया। v1 v2 को v2 से डिवाइड किया तो v2 से v2 कटा, क्या बचा v1, तो v1 को 1 से इंटू करो, कितना आया v1। ठीक है, अब ये इसको ऊपर भेजोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, उल्टा हो जाएगा ना, तो ये v1 v2, तो ये v1 v2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, अपॉन में क्या बचेगा v1 प्लस v2, या v2 प्लस v1 लिखो या v1 प्लस v2 लिखो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला आया, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, है ना। एवरेज स्पीड का ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और जेई के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से चल रहा है और आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से चल रहा है ना, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अरे आया समझ में? चलो सो वीडियो को पॉज करके बेटा इसको नोट करो जल्दी से, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है बेटा। अच्छा ये तो हमने क्या निकाली बेटा, एवरेज स्पीड निकाली, है ना। अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, भाई एवरेज स्पीड अपनी कितनी आई, है ना, एवरेज स्पीड अपनी कितनी आई 2v1 v2 अपॉन
v1 प्लस v2, ये अपनी एवरेज स्पीड आई। अच्छा, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी है ना, तो भाई वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो यही हुआ x1 प्लस x2, है ना, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी वही सेम है ना, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी, सेम आएगी। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था बेटा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा सेम नहीं होती है, बट इस केस में क्यों सेम है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है ना। सो हेयर स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम, है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम आ रही है, क्यों, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग, ठीक है, इसलिए दोनों सेम आ रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही रहेगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा ये तो केस नंबर 1 लिया अपन ने, ठीक है। केस नंबर 2 क्या ले लेते हैं बेटा अपन, है ना, केस नंबर 2 कि यहां से यहां तक आने में मान लो कितना टाइम लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है, और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, t2। भाई ये जो डब्बा है उसको x1 चलने में कितना टाइम लग रहा है भाई, t1, और डब्बे को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, t2। अच्छा, अगर ये टाइम इक्वल हो जाए, अगर मैं आपको बोल दूं इफ t1 बराबर t2 बराबर t, अगर मैं आपको बोल दूं कि यहां से यहां तक आने में जो समय लग रहा है और यहां से यहां तक आने में जो समय लग रहा है, अगर ये समय बराबर हो, अगर ये टाइम इक्वल हो, तो क्या होगा, एवरेज स्पीड, उस केस में क्या होगा, एवरेज स्पीड। चलो तो कितना होगा भाई, वही टोटल जितनी डिस्टेंस कवर करी अपॉन टोटल जो टाइम लगा, t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड होगा। अच्छा, x1 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, आप पढ़ते हो ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, x1 बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना है t1। अच्छा ठीक है सर, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बेटा बताओ, x2, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है भाई v2, टाइम कितना है भाई t2। अच्छा ठीक है सर, तो x1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x1 को मैं लिख सकता हूं v1 इंटू t1, ठीक है सर, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, उस फॉर्मूले से हमने x1 को क्या लिख दिया सर, v1 इंटू t1 लिख दिया, और उसी फॉर्मूले से x2 को हमने v2 इंटू t2 लिख दिया सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और x2 को क्या लिख सकते हैं, v2 इंटू t2, और अपॉन में क्या आ रहा है, t1 प्लस t2, ठीक है। और t2 किसके इक्वल है, t1 t2 दोनों t के इक्वल हैं। यहां चलो t1 की जगह भी t लिख देता हूं और t2 की जगह भी t लिख देता हूं, यहां भी मैं t1 की जगह t लिख देता हूं और t2 की जगह भी क्या लिख देता हूं, t, क्योंकि दोनों टाइम बराबर है। अच्छा देखो, यहां से t कॉमन आ रहा है बेटा, आपका t कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, v1 प्लस v2, और t प्लस t कितना हो गया, 2t, तो t से t कैंसिल हो गया, तो कितना आया देखो, v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है। और मोशन चेंज मतलब, चलो ठीक है, एक बार पहले इतना नोट कर लो, तो अगर यहां से यहां तक आने का टाइम और यहां से यहां तक आने का टाइम इक्वल है, मान लो यहां से यहां तक की वेलोसिटी v1 है, यहां से यहां तक की वेलोसिटी v2 है, तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का भी सेम फॉर्मूला होगा, क्योंकि मोशन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, एवरेज वेलोसिटी भी यही आएगा। चलो तो जल्दी से इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। चलो बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको, चलो देखते हैं जल्दी से केस नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे है, मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, अब मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, मान लो कितनी डिस्टेंस चला, x डिस्टेंस चला, है ना,
चलो मान लो जैसे एक आदमी है, यहां से यहां पे चला, चिंटू मान लो, चलो इसको चिंटू है, ये चिंटू, तो चिंटू यहां से यहां तक चला। अब उसका मन कर रहा है नहीं यार बहुत घूम लिया, वापस पीछे चले जाते हैं, तो यहां से वापस चिंटू यहां पे आ गया, ठीक है। ये भी अब डिस्टेंस तो सेम ही है x, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछूं, यहां पे आपसे क्या पूछूं, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी पूछता हूं आपसे, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, यहां पे जहां से चला वापस वहीं पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, है ना। अब टाइम चाहे कितना भी लगाओ t, तो 0 अपॉन टी कितना आएगा, 0। तो यहां पे देखो मैंने बताया था बेटा, यहां पे क्या आ रहा है, पहले इधर गया, पहले डायरेक्शन ये थी, फिर डायरेक्शन चेंज कर ली, यहां पे जो मोशन है उसमें आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है सर बिल्कुल हो रहा है, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी तो यहां पे 0 आया। अच्छा अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, तो ये जो हमने केस नंबर 1 पढ़ा था, आधी मतलब ये कितने, मान लो ये v1 और ये v2, मान लो ये डिस्टेंस v1 स्पीड से चला, ये डिस्टेंस v2 स्पीड से चला, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यहां भी वही फॉर्मूला आएगा देखो एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो देखो स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना चला, x इधर, तो x प्लस x 2x, टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक आने में मान लो t1 टाइम लगा, तो t1 कितना होगा, x अपॉन v1, और t2 कितना होगा, यहां से यहां तक आने में x डिस्टेंस ट्रेवल करिए और वेलोसिटी v2 है, तो x अपॉन v2, तो वही एक्सप्रेशन बन गया जो केस 1 में पढ़ा था। तो वापस से मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं बेटा, जो एवरेज स्पीड होगी आपकी, है ना, मोशन में, वो 0 नहीं होगी कभी, है ना। हाँ बट एवरेज वेलोसिटी जो है आपकी, है ना, एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है ना, डायरेक्शन चेंज हो तो एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 हो सकती है, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्या बोला है बताओ, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम x बराबर -1 टू x बराबर 4। चलो भाई, तो नंबर लाइन बना लेते हैं अपन एक, है ना, नंबर लाइन बना लेते हैं। चलो भाई नंबर लाइन बना लेते हैं। तो नंबर लाइन में आपको पता है ये बीच में 0 होता है, ये 1 2 3 4, ये -1 होता है। चलो तो आपको बोल रहा है ए बॉडी मूव्स, चिंटू मान लेते हैं, है ना। तो चिंटू जो है कहां पे है बेटा, शुरुआत में x बराबर -1, यहां पे एक चिंटू है जो यहां पे है -1 पे, फिर कहां पे जा रहा है वो, -1 से जा रहा है x बराबर 4 पे, यहां पे जा रहा है, यहां से शुरुआत करी उसने, घूमते 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 वो यहां पहुंच गया। फिर क्या बोला है, देन x बराबर -4, वापस और घूमना है उसको, वापस कहां पे जा रहा है, -4, भाई ये -2 होगा, ये -3 होगा, -4, तो यहां से चिंटू वापस कहां पे जा रहा है, x बराबर -4 पे जा रहा है, ठीक है। चलो तो आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बोल रहा है इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0, बोल रहा है चिंटू का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कब 0 होता है, जब शुरुआत जहां से चालू किया और जहां पे खत्म किया वो पोजीशन सेम हो, बट शुरुआत तो यहां पे किया, खत्म यहां पे किया, तो दोनों पोजीशन अलग अलग है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्या, नहीं होगा। चलो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान रखना, है ना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज 5 यूनिट, सही है क्या, नहीं गलत। देखो ये पहले कितना चला डिस्टेंस 1, फिर कितना चला, देखो यहां से यहां तक कितना चला डिस्टेंस 1, -1 से 0 में कितना डिस्टेंस चला 1, फिर 0 से 4 में कितना डिस्टेंस चला 4, ठीक है। फिर वापस यहां से यहां आया, तो यहां से यहां तक आने में देखो वापस 4 से लेके 0 पे पहुंचा, तो वापस 4 चला, फिर 0 से -4 पे गया, तो वापस 4 डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस कितनी होगी 4, तो डिस्टेंस टोटल कितनी आ रही है बेटा 13 आ रही है। तो बट ये बोल रहा है डिस्टेंस कितनी होगी 5 होगी, तो गलत बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया।
थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इट्स डिस्प्लेसमेंट इज -3। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको शुरुआत की पोजीशन और लास्ट की पोजीशन देखनी होती है। तो चालू यहां पे किया, खत्म यहां पे किया, तो शुरुआत वाला लास्ट वाले पॉइंट के बीच के देखो कितना डिस्टेंस हुआ, है ना। तो ये 4 है, ये 1 है, तो 1 से लेके 4, है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है -4 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -4 + 1 कितना हुआ -3। अच्छा देखो इस -3 का मतलब क्या हुआ भाई, -3 का मतलब मैंने बताया था ना, प्लस का मतलब यहां से यहां जा रहा है ये डायरेक्शन प्लस, पीछे जा रहा है तो डायरेक्शन मतलब माइनस। तो देखो डिस्टेंस तो ये कितना हुआ 3, तो डिस्टेंस तो कितना हुआ 3, माइनस किसको शो कर रहा है, माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्यों, चालू यहां से किया था और अभी पहुंच यहां पे गया, तो यहां से यहां तक, तो एरो का डायरेक्शन ये हुआ, पीछे वाला डायरेक्शन, तो इसलिए यहां पे क्या आ रहा है, देखो एक माइनस आ रहा है, तो माइनस साइन इज शोइंग द डायरेक्शन। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है। हाँ आपको यही बोला है कि डिस्प्लेसमेंट -3 होगा, सही बोला है। फिर फोर्थ ऑप्शन में बोला है डिस्टेंस 9 होगा, गलत, डिस्टेंस तो कितना आ रहा है, डिस्टेंस तो 13 आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज -3, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो बेटा। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा। क्या बोला है, एक कार है ना, एक कार है बेटा, देखो कितना डिस्टेंस चल रही है बताओ। बोल रहा है मूव से डिस्टेंस 200 किलोमीटर। बोल रहा है कार है जो अभी यहाँ पे और यहाँ से चालू हुई, बुर्र यहाँ पे चली गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताओ, 200 किलोमीटर, 200 किलो, अच्छा सॉरी, ओके आई थिंक इट विल बी किलोमीटर बेटा, इसको किलोमीटर कर लो, है ना, 200 किलोमीटर। चलो अब बोल रहा है इट कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। बोल रहा है आधी, फर्स्ट हाफ मतलब आधी जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, और आधी जो डिस्टेंस है बोल रहा है सेकेंड हाफ विथ स्पीड v, और आधी डिस्टेंस किस स्पीड से चल रही है, v स्पीड से, और बोल रहा है दी एवरेज स्पीड इज 48, है ना। आपको बोल रहा है जो यहां से लेके यहां तक जो मोशन हुआ है कार का, उसका जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितना है देखो 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड है। ठीक है भाई, चलो ठीक है सर 48 किलोमीटर। तो अभी अभी हमने केसेस पढ़े थे, तो उसमें फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और मान लो यहां से यहां तक की वेलोसिटी v1 है और यहां से यहां तक की वेलोसिटी v2 है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2v1 कितना है देखो 40, v2 कितना है v अपॉन v1 प्लस v2, तो v1 कितना है 40 प्लस v2 कितना है v, बराबर कितना है 48। एवरेज स्पीड आपको 48 दे रखी है। चलो तो 2 इंटू 40 कितना हो गया 80 इंटू v, तो इंटू में एक v भी आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे अपना, तो कितना आएगा देखो 48 इंटू कितना हो जाएगा 40 प्लस v, 48 इंटू 40 प्लस v। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखो कितना आ रहा है 80v, 48 इंटू 40 कितना हो जाएगा, एक तो जीरो आएगा आपका, है ना, इंटू करोगे तो 8 4 जा कितना होगा, 8 4 जा 32, एक 3 ऊपर जाएगा तो 4 4 जा 16 प्लस 3 9, तो 1920 हो जाएगा, और 48 इंटू वी कितना हो जाएगा 48v। ठीक है, चलो तो 48v प्लस का है, इधर लूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 80v, है ना, 80v माइनस 48, तो 80 माइनस 48 आपका कितना हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा ना आई थिंक। चलो तो 80v माइनस 48v कितना हो जाएगा 32v हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर 1920। ठीक है, तो आपको तो v की वैल्यू निकालनी थी, तो 32 मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 1920 अपॉन 32। चलो तो 2 से कट कर देंगे इसको, चलो 2 से कट कर देते हैं, कितना आ रहा है, यहाँ 16 से कट कर देते हैं, देखो सीधा 16 2 जा 32,
16 1 जा 16, तो 19 में से 16 गया तो कितना बचा 3, तो 3 और 2 32 हो गया, तो 16 2 जा 32 और एक 0 बचा, तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 2 से 120 काटो, 2 6 जा 12 और एक ये 0 ऐसा का ऐसा आ गया, तो 60 आंसर आ रहा है। तो यहां से यहां तक की स्पीड v थी और v की वैल्यू कितनी आ रही है 60। 60 कौन सा ऑप्शन है आपका, देखो सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सो जल्दी से वीडियो पॉज करो बेटा, इसको नोट करो कॉपी में। सो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या बोला बेटा, देखो एक पर्सन है 30 मीटर नॉर्थ, तो आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो ये नॉर्थ होता है आपका डायरेक्शन, है ना, ये साउथ, है ना, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो बोल रहा है ये इसको ओरिजिन बोलते हैं ना, ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन ये रहा। तो बोल रहा है एक पर्सन है ना, चिंटू मान लो, है ना, तो चिंटू यहाँ पे खड़ा है। तो सबसे पहले चिंटू 30 मीटर 30 मीटर किस में जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हुई। फिर यहाँ से 20 मीटर किस में जाता है, ईस्ट में, तो ये 20 मीटर किस में जा रहा है, ईस्ट में। चलो भाई, फिर 30√2 मीटर किस में जाता है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है बेटा, देखो ये साउथ है ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट मतलब इनके बीच में, ऐसे इनके जस्ट बीच में ऐसे होके जा रहा है साउथ वेस्ट, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, है ना। तो यहां से कितना चल रहा है बेटा बताओ, यहां से कितना डिस्टेंस चला 30√2 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हुई। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कितना चल रहा है 30√2 मीटर, है ना। अच्छा कैसे पता चला बेटा 30√2, मैंने ऐसे, भाई हो सकता था 30√2 नीचे जाए, है ना। तो देखो कैसे पता चला, आपने पढ़ा होगा जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है अगर कोई आपका, तो अगर ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होता है a√2 होता है। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। अगर ये a है, ये a है, तो ये a√2 होता है ना। तो देखो देखना समझना, ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये 30 है ना, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं जैसे अपन, है ना। तो देखो ये 20 है, तो अगर मैं इसको 10 लूंगा, समझना देखो ये तो 20 है आपका, और अगर मैं इसको 10 लेता हूं, अगर ये 10 मीटर हो जाए, तो टोटल 20 + 10 30 होगा। 30 ये है और 30 ये है, आपको यही तो बोला था। ये कितना है, यहां से यहां तक नॉर्थ में कितना चला था 30, तो ये 30 है, तो ये भी वही 30 होगा, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, तभी तो ये 30√2 आएगा, है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना, क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो बेस कितना है इसका बताओ, a, बेस को a रख दिया, परपेंडिकुलर कितना है a, इसको भी a रख दिया, तो a² + a², 2a² को मैं लिख सकता हूँ √2a का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो h हाइपोटेनियस कितना आया √2a। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, तभी तो ये 30√2 आएगा। अब आपसे पूछा क्या था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, शुरुआत में कहां पे था और लास्ट में कहां पे है, तो शुरुआत में इस पोजीशन पे था और लास्ट में इस पोजीशन पे है। तो ए से बी की तरफ जा रहा है भाई, ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा आपका, तो कितना है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है, यहां से देखो ये कौन सी डायरेक्शन थी, वेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है 10 मीटर है और कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या समझ में आया क्या। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है बेटा, सो आई थिंक आज के लिए थ्योरी और क्वेश्चंस इनफ है ना। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और आगे की जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो डिस्कस करेंगे। देखो हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया और एवरेज स्पीड पढ़ लिया, एक और टॉपिक है इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, वो भी पढ़ना है हमें। बट उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, उसके लिए आपको पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब का नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये 1-2 क्वेश्चन और करके हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, और उसके बाद वो वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।